हेलो वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप लोग अलर्ट हो जाएं और जो आप लोग गूगल एडसेंस के साथ पहले जिस तरह से ऐड प्लेसमेंट करते थे उस पे आप चेंजेस लाएंगे तभी आप गूगल पब्लिशर अकाउंट डिजेबल होने से बच सकते हैं। तो हाल ही फ़िलहाल में मेरा 31 जनवरी को अकाउंट डिजेबल हुआ और ये डिजेबल किस कारण हुआ, तो लिखा हुआ है वायोलेशन फाउंड मोर एड्स एंड पेड प्रमोशन मटेरियल देन पब्लिशर कंटेंट। ठीक है, मतलब पब्लिशर कंटेंट जो हम अपने वेबसाइट में जितना मेरा कंटेंट है उससे ज़्यादा मेरा एड्स शो हो रहा है। आप समझ रहे हो, जैसे कि मैंने आर्टिकल लिखा 100 वर्ड्स का और इमेजेस है 2 और हम वहाँ पे एड्स शो करवा रहे हैं 6-7, इस कारण डिजेबल हुआ है। और 1 फरवरी से पहले ही पिछले साल ही गूगल एडसेंस का एक नोटिफिकेशन आया था जिस पे उन्होंने बताया कि अब से जो थर्ड पार्टी एड्स रहेंगे उसमें इंप्रेशन का आपको पैसा मिलेगा, क्लिक्स अगर होता है तो नहीं। तो जितना इंप्रेशन होगा उसका आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपके वेबसाइट में कंटेंट की कमी होगी और आप ज़्यादा एड्स शो करेंगे तो आपका रेवेन्यू तो ज़्यादा बनेगा खामखा ना। और इसमें लॉस किसका होगा? एडवर्टाइजमेंट जो चला रहा है उसका। तो इस चीज़ को बचने के लिए गूगल जो जितना फरवरी में वो एडसेंस अकाउंट डिजेबल कर रहा है उतना शायद पहले कभी नहीं कर रहा है। तो आपको कुछ चेंजेस करने होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपका अकाउंट एडसेंस अकाउंट क्यों डिजेबल हो रहा है और आपका डिजेबल अगर नहीं हुआ है तो आप क्या चेंजेस कर सकते हैं और बच सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको कल का दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा दूसरा अकाउंट है और इस पे आप इम्प्रेशन ज़रा देखिए। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट है और ये इम्प्रेशन 8.7 के में मेरा 3016 के का पेज व्यू है और इसका लगभग से ट्रिपल आप मान सकते हैं ऐड इम्प्रेशन गया है। तो क्या आप मान लेंगे कि सारे कंट्रीज़ में उतना ही ऐड इम्प्रेशन हुआ होगा? तो इस चीज़ को वेरिफिकेशन के लिए करने के लिए आपको फ़िल्टर लगाना होगा कंट्री वाइज कि आपका कौन से कंट्रीज़ में कितना का पेज व्यू में कितना इंप्रेशन गया है। तो आप यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट से सबसे ज़्यादा मेरा इनकम हुआ है और वहाँ पे पेज व्यू सिर्फ 239 है 240 में से। ऐड इम्प्रेशन 1500 का हो गया है। मतलब आप सोच के देखिए ये 5-6 गुना हो गया है, मतलब इतने मल्टीपल टाइम्स हो गया है। आपको हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं करना है ऐड इम्प्रेशन। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो कंटेंट भी आपको 2000 वर्ड के चाहिए, तब आप 5 से 6 ऐड इम्प्रेशन करवा सकते हैं। वैसे में आप सेफ़ रहेंगे। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए आपको क्या-क्या इम्प्लीमेंट करना होगा, आइए देखते हैं। देखिए मैं एडसेंस अकाउंट में हूँ और यहाँ पे कल का मैं शो करवा रहा हूँ, वो परसों का था, सॉरी। और कल का देखिए जो चेंजेस मैंने किया उसके बाद इम्प्लीमेंट के बाद देखिए यहाँ पे पेज व्यू कितने आए हैं 5000, इम्प्रेशन 7.91 मतलब 8000। तो ये डबल भी इम्प्रेशन नहीं हुआ है पर पेज, ठीक है, लेकिन इनकम उतना ही हुआ है जितना होना चाहिए था, ठीक है। और उसका परिणाम देखिए कौन कौन से कंट्रीज़ में कितना इम्प्रेशन हुआ है। ये 300 पेज व्यू है और इसका इम्प्रेशन 1000 हुआ है, मतलब 3 टाइम्स। तो ये सही जा रहा है, ठीक है। आपको 3 टाइम्स से ज़्यादा ऐड इम्प्रेशन नहीं करवाना है, नहीं तो गूगल पेनलाइज करेगा, ठीक है। और इसका यूनाइटेड किंगडम में देखिए 75-249, ये भी 3 टाइम्स है लगभग। ब्राज़ील में देखिए 422 और ये 1000 ऐड इम्प्रेशन, तो ये यहाँ पे डबल है। और इंडोनेशिया में देखिए 1700 में 1028 सिर्फ। तो यहाँ पे ऐड इम्प्रेशन तो घट ही रहा है, ऐड तो ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है और साथ में इनकम भी कम हो रहा है। तो हमको जिसमें ज़्यादा जो सा कंट्री मेरा मेन कंट्री है वहाँ जिसमें ज़्यादा इनकम हो रहा है उसको देखना है, क्योंकि सबको मैनेज करते हुए चलना है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा ऐड इम्प्रेशन 6000 के करीबन हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है आपका 1000 में से 1000 पेज व्यू, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक पेज में बहुत ज़्यादा एड्स सर्व करवा रहे हैं जिस कारण आपका अकाउंट डिजेबल होगा। अब आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं जिस कारण आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 3 मंथ्स दिस मंथ का है और यूनाइटेड स्टेट में देखिए ज़्यादा इनकम यहीं से हुआ है, लेकिन पेज व्यू के मामले में ये इंडोनेशिया में गया है और इसका इम्प्रेशन कम हुआ है। मतलब एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है वहाँ पे उसको कम मिल रहा है जिस कारण, और लो सीपीसी भी मिल रहा है जिस कारण वहाँ पे कम शो हो रहा है। जबकि मेरे ऑटो एड्स में मिनिमम एड्स क्राइटेरिया 3-4 डाल के रखे हैं तो उसके हिसाब से सर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एड्स कम पड़ रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा एड्स शो हो रहा है, मतलब एड्स की कमी यहाँ पे इस कंट्री में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपीसी भी अच्छा मिल रहा है जिस कारण 8000 सिर्फ है और यहाँ पे इम्प्रेशन 42000 हो गया है। मतलब 8 16 24 इसके हिसाब से 24000 ही इम्प्रेशन होना चाहिए, लेकिन इस मंथ ज़्यादा हो गया है। तो ब्राज़ील में देखिए, ब्राज़ील में 14000 है और 48000 ऐड इम्प्रेशन है, मतलब यहाँ पे सही है। और यही मैं आपको पिछले मंथ का दिखाऊँ, जनवरी का। तो जनवरी का देखिए
8,000 में से 29,000 है, मतलब ये 3.5 टाइम्स है, तो ये ठीक है, चलेगा। ब्राज़ील में देखिए सही है 3 टाइम्स। इंडोनेशिया में देखिए 30,000 में से सिर्फ 50,000 हुआ है, मतलब ये 1.5 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया में ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इनकम भी कम हो रहा है और ऐड इम्प्रेशन भी कम दिया जा रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनी कम है। तो आपको जिसमें ज़्यादा ऐड इम्प्रेशन शो हो रहा है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब ऐड प्लेसमेंट को किस तरह मैनेज किया जाता है, आपको यह देखने के लिए आपको ऑटो एड्स ओपन करना होगा। वहाँ से एक गूगल का न्यू फीचर आया है, देख सकते हैं, जहाँ पे है ये बेटा में चल रहा है, एक्सपेरिमेंट गूगल खुद कर रहा है। अब इसे ऑन करते हैं तो ये मिनिमम 6 एड्स तो दिखाएगा ही। आपको सिर्फ चूज करना होगा कि कितना डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। 1000 px है, मतलब आप 50 px भी डालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का ये 50 px होता है। तो इसको ऑन करने से आपका रेवेन्यू क्या होगा, इम्पैक्ट हो सकता है ज़्यादा, किसी में कभी ज़्यादा इंप्रेशन हो सकता है, ऐड इंप्रेशन कभी कम हो सकता है। तो आप इसे अभी ना ट्राई करें तो वही सही रहेगा। और ऐड इंप्रेशन मैंने सबसे कम रखा है, उसके बाद इसे टिक कर देंगे तो आपका जो ऑटोमेटिक आप एड्स इंसर्ट किए हैं वहाँ पे वो उसके साथ मैनेज हो जाएगा। जैसे कि जहाँ पहले आप ऐड इंसर्ट कर चुके हैं उसके डिस्टेंस में ही वो शो होगा। तो मैंने 2-4 जगह जहाँ पे ऐड इम्प्रेशन ज़रूरी है, जहाँ पे क्लिक्स होने के ज़्यादा चांसेस है, वहाँ मैंने खुद से प्लेस किया, फिर यहाँ पे सबसे लो में करके मैंने अप्लाई साइट कर दिया है। और आपको 2-3 दिन में तो चेक करते रहना होगा कि आपका CTR छोड़ दीजिए, CTR क्या है उससे क्लिक थ्रू रेट अब ये मायने नहीं रखता। अब ये मायने रखता है कि इम्प्रेशन कितना आपके वेबसाइट में अकॉर्डिंग टू पेज व्यू कितना जा रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए ये डाटा आपको ओपन करना पड़ेगा कंट्री वाइज और इसे चेक करना होगा। देखिए अगर मैं 7 दिनों का फिल्टर करता हूँ तो सिर्फ 1.73K में 10,000 इम्प्रेशन जा चुका है। तो ये इस कारण एडसेंस डिजेबल होता है, इस चीज़ को चेंज कीजिए आप। और कुछ इस तरह का 3 टाइम्स इम्प्रेशन अगर होता है आपके अकाउंट में एड इम्प्रेशन, तो तब तक आप सेफ रहेंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ साइट्स के अकॉर्डिंग आपको मैनेज नहीं करना है, आपको कंट्री वाइज भी मैनेज करना जरूरी है।